सभी विद्यार्थियों का स्वागत है वहीं अपनी हिंदी की ऑनलाइन क्लासों में। कक्षा 12 विषय हिंदी साहित्य, अध्याय संख्या 10 कुरुक्षेत्र, तृतीय सर्ग, जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। अध्याय थोड़ा बड़ा है, इसलिए दो पदों की व्याख्या बनाकर इसका वीडियो आप तक पहुंचाया जा रहा है, ताकि आपको भी ज्यादा वीडियो देखने की आवश्यकता न हो और आप 10 और 15 मिनट के बीच में ही आप इस वीडियो को देख लें, ठीक है, ताकि आप बोर ना हो। इसलिए इतना बनाया जा रहा है, वरना 4-4, 5-5 पदों की भी व्याख्या एक साथ दी जा सकती है, लेकिन आप उस वीडियो में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, इसलिए छोटे छोटे पदों की व्याख्या करके आप तक पहुंचाई जा रही है, ठीक है। उसी क्रम में अध्याय संख्या 10 के में कुरुक्षेत्र में व्याख्या संख्या 15 और 16 तक देख चुके थे। 17 और 18 पद की व्याख्या हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो 17वां पद था, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसके कठिन शब्द आप देखते हैं, फिर इसकी व्याख्या करते हैं। पिया भीम ने विष लाक्षागृह जला, हुए वनवासी, केस कर्षिता प्रिया सभा समूह कहलाई दासी, समादया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहां कब हारा। इस पद को पढ़ लिया, आप कठिन शब्द आप देख लेते हैं। पिया भीम ने विष, जहर, लाक्षागृह, लाख से बना हुआ घर, ठीक है, वनवासी, वन में रहने वाले, वन में रहने वाले, केश कर्षिता, बालों को पकड़ कर खींची गई, प्रिया पत्नी, सम्मुख सामने, दरबार ले सकते हैं, इसका अर्थ या सभा भी रह सकता है, दासी का दासी, समादया तप सबका लिया सहारा, नर व्याघ्र, नर के रूप में सिंह या पराक्रमी स्वभाव वाला, ठीक है भाई, सुयोधन, दुर्योधन, कहा कब हारा, ठीक है। इस प्रकार से इसमें देख लिया। यहां है नर व्याघ्र, मनुष्य को क्या बताया गया, शेर, ठीक है, मनुष्य शेर नहीं बन सकता, ठीक है, उपमेय उपमान की एक रूपता है, इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार बढ़ जाएगा भाई, इसमें रूपक, ठीक है, रूपक। अब यह क्या देखते हैं, प्रस्तुत पद में भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं और उदाहरण देते हैं कि तुम्हारे साथ क्या क्या कैसा कैसा अत्याचार हुआ, फिर भी तुम क्या कर रहे हो, उस अन्याय को सहते हुए जा रहे हो। क्या बताया, पिया भीम ने विष, हे धर्मराज युधिष्ठिर, दुर्योधन द्वारा भीम को जहर पिलाया गया। यह भी तुम्हारी आंखों के सामने हुआ था कि भीम को दुर्योधन के द्वारा क्या पिलाया गया था, जहर पिलाया गया था। लाक्षागृह जला, और तुम्हें लाख से बने हुए महल में ठहरा कर उसे जलाने की कोशिश की गई, लाक्षागृह में तुम्हें मारने की कोशिश की गई, हुए वनवासी, और इस प्रकार से तुम 13 वर्ष तक कहां रहे, वन में विचरण करते रहे, किसके कारण, उस दुर्योधन के कारण। केश कर्षिता प्रिया सभा समूह कहलाई दासी, इतना ही नहीं, तुम्हारी पत्नी को, किसको, तुम्हारी पत्नी द्रौपदी को, उनके जो बाल थे उन बालों को पकड़कर दरबार में सबके सामने उसे खींचकर दुशासन द्वारा लाया गया था, कहलाई दासी। और वह अत्याचारी दुर्योधन की क्या कहलाई, दासी कहलाई, वो भी किसके सामने, तुम्हारी आंखों के सामने, भरे दरबार में द्रौपदी थी, तुम्हारी पत्नी थी, उस पत्नी के बालों को पकड़कर दुशासन द्वारा सभा में लाया गया और
जो दुर्योधन है, उस दुर्योधन ने छल द्वारा, कपट द्वारा उसे खेल में जीत लिया और उसे भरी सभा में अपनी दासी कहकर तुम्हें संबोधित किया, तुम्हें लज्जित किया। क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल सबका लिया सहारा, लेकिन हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुमने क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल इन सब का तुमने क्या लिया? बहुत सहारा ले लिया। क्षमा करने का मन में संकल्प ले लिया, दया अपने मन में रखी, तप तम रखा, यो त्याग छोड़ दे, हम इस राज्य को बाहर चले जाएंगे, यह सब तुमने सहारा लिया, लेकिन यह सहारे तुम्हारे किसी काम के नहीं आए। पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहा कबहारा। लेकिन हे धर्मराज युधिष्ठिर, नर के रूप में सिंह के समान अर्थात पराक्रमी स्वभाव वाला दुर्योधन तुमसे कब तुमसे हार मानी उसने, यानी सिंह के समान पराक्रमी स्वभाव वाला दुर्योधन तुमसे कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी हार स्वीकार नहीं की, बल्कि तुम्हें ही हमेशा पराजित करने की कोशिश की। तो नरव्याघ्र यहाँ किसके लिए लिया गया है? पराक्रमी स्वभाव वाले के लिए लिया गया। किसके लिए? दुर्योधन के। ठीक है, दुर्योधन के लिए लिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस पद की व्याख्या देखी। विशेष में भाषा, खड़ी बोली, तत्सम तद्भव शब्द, तत्सम तद्भव शब्द हो जाएंगे। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, रूपक अलंकार, वीर रस, गोडी रीति, ओज गुण। ठीक है भाई, अब देखते हैं 18वां पद। समाशील हो रिपु समझ, तुम हुए विनित जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। अत्याचार सहने करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुष्य कोमल होकर खोता है। देखिए क्या है? समाशील, क्षमा करने वाला, रिपु शत्रु, तुम हुए विनित विनम्र, जितना ही दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर डरपोक, दुष्ट अत्याचारी, ठीक है, उतना ही अत्याचार सहने का कुफल, बुरा फल यही होता है। पौरुष पराक्रम, आतंक भय, मनुज मनुष्य, ठीक है, कोमल नाजुक होकर खोता है। इस प्रकार से सारे कठिन शब्द देख लिए हमने। ठीक है भाई, अब इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पद में वही धर्मराज युधिष्ठिर को भीष्म पितामह समझाते हुए कहते हैं, समाशील हो रिपु समझ, तुम हुए विनित जितना ही। हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुम अपने शत्रु को सामने देखकर तुम जितना क्षमाशील की भावना अपने हृदय में रखते हो, शत्रु को तुम क्या कर देते हो? क्षमा कर देते हो। तुम हुए विनिम्र, तुम जितना शत्रु के सामने विनम्र होते हो, तुम शत्रु के सामने क्षमा की भावना रखकर तुम उनके सामने झुक जाते हो। दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही इन अत्याचारी कौरवों ने तुमको क्या समझ लिया है? डरपोक समझ लिया है। यानी तुम क्षमा समा की भावना अपने मन में समाये हुए हो, ठीक है, और तुम जितना इन कौरवों को बार बार क्षमा करते चले जा रहे हो, विनम्र होकर तुम इनको क्षमा करते चले जा रहे हो, तो इन अत्याचारी कौरवों ने तुम्हें क्या समझ लिया है? डरपोक समझ लिया है कि धर्मराज युधिष्ठिर हम कौरवों से युद्ध नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें डरपोक समझ लिया। अत्याचार सहने का कुफल यही होता है। आगे भीष्म पितामह कहते हैं कि इस प्रकार कोई भी व्यक्ति, कोई भी जनता जिसके ऊपर अत्याचार होता है, शोषण होता है, अन्याय होता है और उसे
चुपचाप अगर वह सहन करते हुए चले जाते हैं और उसका अगर विरोध नहीं करते हैं तो उसका बुरा परिणाम यही होता है। क्या? पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर होता है, और जो व्यक्ति पराक्रम से युक्त है, उसमें वीर भावना है, वह सामने वाले को पराजित कर सकता है। तो पौरुष का आतंक मनुज है और उसके पराक्रम से जो भयभीत रहते हैं, लेकिन मनुज मनुष्य कोमल हो, लेकिन शत्रु के सामने जब वह कोमल हो जाता है, विनम्रता प्रदर्शित करने लग जाता है, तो उसका जो पराक्रम है, पौरुष है, वह है पौरुष का आतंक भी क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। यानी कवि का तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य पराक्रमी है, वीर गुणों से युक्त है, लेकिन वह क्या करता है? जब शत्रु के सामने वाले को समाभावना की दृष्टि से देखता है, तो उसके जो पराक्रम है, उसकी वीरता है, उस वीरता से फिर कोई नहीं डरता है, जिससे पहले उसके पराक्रम को देखकर मनुष्य क्या करते थे? डरते थे और अपना सिर झुका लेते थे। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? बार बार तुम ऐसा ही कर रहे हो। तुम्हारे अंदर पराक्रम भरा हुआ है, तुम वीर हो, कौरवों का मुकाबला कर सकते हो, लेकिन तुम बार बार क्या करते हो? कौरवों को समा करते हो। इसलिए तुम क्या हो रहे हो? तुम्हारा जो भय था, वीरता थी, वह है आज मनुष्य के रूप में तुम क्या कर रहे हो? नाजुक होकर उसे खो रहे हो। ठीक है, इस प्रकार से इस पद की भी व्याख्या देख ली है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं क्या है, इसमें विशेष में क्या है। ठीक है, यहां पर यह हटा देना, यहां पर रूप का अलग हटा देना। ठीक है, और बाकी ये सारे हो जाएंगे। भाषा खड़ी बोली तत्सम तत्व अनुप्रास वीर रस गोडी रीति और ओज गुण। ठीक है, और देख लेते हैं और तो कुछ। ठीक, यही है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने जो सहपाठी हैं उन तक भी वीडियो शेयर करके पहुंचाएं। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।